बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपके राय के साथ मैं हूं रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की उसको दरख्वास्त की, जिसके वज़ीर दाखिला ने मंजूरी दे दी है कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा FC तैनात की जाए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं या ख़दशात हैं जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में दोबारा FC तैनात करने का फ़ैसला किया गया। दूसरा, आज मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर के बानी और सबक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक अदर ख़ान साहब ने फिर मुतालबा किया है कि मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर को हुकूमत से फ़ौरी अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तफसात का इज़हार किया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं आज़ाद कश्मीर ने जो FC की दोबारा तैनाती पर सख्त तफसात का इज़हार किया है और ख़दशा ज़ाहिर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब दोबारा आज़ाद कश्मीर खून खराबा कराना चाहते हैं और उन्होंने इस हवाले से जो तवज्जो दिलाओ नोटिस वो स्पीकर के पास जमा करा दिया और मुतालबा किया है कि असम्बली के रवां सेशन पर इस मामले पर फौरी इसके ऊपर बात की जाए। फिर जो आज़ाद कश्मीर के बजट मामलात हैं अभी तक हल नहीं हो सकें, कल इम्कान है कि कल 2:30 बजे असम्बली के इजलास है। अब ये देखना है कि क्या कल भी बजट हो पाएगा या नहीं। जो सबसे अहम जो मसला है इस वक्त आज़ाद कश्मीर का, जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो एहतियात की कॉल दे रखी है 27, 28, 29 जून को, यानी तीनों डिवीज़न में दोबारा यानी लॉकडाउन की अपील है। तो कल की डेडलाइन है कि अगर कल तक अगर हुकूमत मुतालबात ये पूरे न किए तो कल से यानी फिर आइंदा यानी 27 जून से फिर यानी पुंछ डिवीज़न से यानी लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो इन मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं आज जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। आप अमर साहब, यही तो आप वज़ीर-ए-आज़म साहब मिले हैं वज़ीर दाखिला से और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो यानी पाकिस्तान कौमी मीडिया में ख़बरें चल रही हैं कि वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी है। पहले तो नाज़रीन को ये बताएं कि जब पिछले माह यानी जब मई के यानी उसमें दूसरे हफ्ते में FC तैनात करने का फ़ैसला हो चुका था, वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दी कि 1 माह के लिए FC और जो पंजाब यानी जो कॉन्स्टेबल थे वो तक 3 माह के लिए थी। अभी दोबारा क्यों ज़रूरत पेश आ गई वज़ीर-ए-आज़म को? तो क्या वाक़ई को यानी कोई नई मंजूरी हुई भी है कि या मीडिया रिपोर्ट से? वैसे एक तो ये बात है, ये मंजूरी होगी है क्योंकि वज़ारत दाखिला में जो मेरी इतलात हैं या जिस मेरी बात हुई है उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पे मंजूरी दी है। अब इशू ये है कि एक तो ये देखना है कि ये जो पहले रेंजर्स गए थे, हमारी इतला थी अभी तक वो भी वापस नहीं आए थे, जो पहले से FC तैनात थी वो भी अभी वापस नहीं आई थी। और ज़ाहिर हुकूमत जब चीज़ें छुपाती है और जब लोगों को पता नहीं होता कि क्या स्टेटस है तो उसकी वजह से कुछ जो हैं वो अभाम पैदा हुए हैं। एक तो ये बात है कि पिछली बार FC और रेंजर्स की तैनाती के ऊपर जिस किस्म का रद्द अमल आया था वो बड़ा खौफनाक भी था, अफसोसनाक भी था और उसके नताइज भी बड़े भयानक निकले और जो हमें शायद मनहसुल कौम जो है और पाकिस्तान को बतौर एक रियासत जो है उसको काफ़ी अरसे तक उसे भुगतना पड़ेंगे। तो जो मेरी इतला है कि ये आज भी जो हुई है उसे वो रिलेट किया जा रहा है चाइनीज़ सिक्योरिटी के साथ और वो जो हाइडल के कुछ मंसूबे हैं और कुछ कौमी नौइयत के जो दीगर मंसूबे हैं उनकी तैनाती का ही कहा गया है कि उनकी हिफाजत के लिए जो है वो FC दोबारा तैनात की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये टाइमिंग ऐसी है कि कल तक की जो है वो आपको पता है एक्शन कमेटीज़ का इस वक्त भी इजलास चल रहा है और अभी वो कोई उनका एलामिया आ जाएगा कि उन्होंने वो क्या किया। तो ऐसे हालात में जब आगे जो है वो 27, 28 और 29 तारीख की जब उन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि मकसद वो है, तो ऐसी सूरत हाल में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और जो नाखुशगवार वाक़या 13 मई को हुआ उसकी जो है वो ना कोई जुडिशल इंक्वायरी कराई गई, ना वो जो मासूम लोग पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग कत्ल हो गए और जिनका जो है वो क्या कहते हैं खून जो है उससे सड़कें लाल हो गई, तो उसकी ना कोई FIR दर्ज की गई, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कराई गई, ना उसकी कोई हमारे जो नुमाइंदगान हैं असम्बली में उस तरह की बहस की गई। और सबसे अफसोसनाक बात यह है राय साहब कि वो एक्शन कमेटी जिसकी वजह से वो लोग बाहर आते हैं या उनके कॉल के ऊपर लोग आते हैं
उन्होंने भी वो मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया उन शोधा के लिए, उन जान की बाजी हारने वालों के लिए। वो क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो बेचारे बेगुनाह मासूम लोग थे जो देखने के लिए आए हुए थे, उनका कोई वो जो है वो एक्शन कमेटी के साथ तल्लक था, ना वो कोई दहशतगर्द थे, लेकिन वो फायरिंग का निशाना बन गए और वो हुआ। असल सूरत हाल रहा है सब जो बात करने वाली है वो ये नहीं है कि फ़ौज से आज़ाद कश्मीर की अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर के 13 जो हल्के हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैं, और तकरीबन जो है वो तमाम डिवीज़न में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो लगती है, और वहाँ पे वो तैनात हैं, और कभी भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। वजह कि वो हिफाजत के ऊपर मामूर होते हैं या इंडिया से लड़ने के लिए होते हैं, उनकी हिफाजत करने होती है उनका मकसद, और इंडिया के साथ जो हमारी जंगी सूरत हाल है उसके ऊपर वो इंडिया के साथ लड़ रहे होते हैं। और जिस कदर जो है, और ये आप ये देखें कि आप ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं KPK में, दूर दराज इलाकों में, हर तीसरा आदमी जो है वो भाड़ी आज़ाद कश्मीर में आती है। उनकी तैनातियां जो हैं वो दहशतगर्दी के इलाके में क्यों है, वो उधर जदोजहद कर रहे हैं और उधर के लोग कुछ इधर कोशिश कर रहे हैं और जान के नजराने पेश कर रहे हैं, उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मिस हैंडलिंग है, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो रवैया था, ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से धमकियाँ थी, और उन्हें जो है वो अपनी ही फ़ौज के ज़रिए कुचलने की जो धमकी थी उसने नुकसान पहुँचाया, जिसके ऊपर अभी जो है वो बहुत सारे आँख और कान रखने वाले अदारे भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत भी सोच रही है। ये जो असल इशू था वो ये था, और हमें जो है वो 13 मई के वाक़यात से सब सबक सीखना चाहिए था। अब जो है मेरे पास ये इत्तला है कि ये जो परसों अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उससे पहले जो जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो है वो चाइनीज़ सिक्योरिटी और ऐसे जो प्रोजेक्ट थे जहाँ पे जो चाइना बना रहा था या जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट थी या कौमी नोयत के मनसूबा जात की हिफाजत के लिए, ये इकदाम बेसिकली उसके रिलेटेड हैं। अब क्योंकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की, उनके वज़ीर दाखिला की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो लोगों के सामने झूठ बोलते रहे हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि हमने इस मुकाम के लिए बुलाया और आपको शनाख्ती कार्ड चेक कराएंगे, वल्दियत चेक कराएंगे। पहले तो उन्हें यकीन था कोई बंद ही नहीं कर सकता। अब मुझे राय साहब यकीन, एक तो ये बात है कि इस वक्त, पिछली बार हम बार बार कहते रहे, मुर्तज़ा दुरानी साहब कहते रहे, एजाज भाई साहब कहते रहे, आप कहते रहे, चीखते रहे कि जी आज़ाद कश्मीर में ये होने वाला है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो रिपोर्ट्स जा रही थी वफाकी हुकूमत को, बाकी चीज़ों को, वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मंशा के मुताबिक जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ और मिस कैलकुलेशन हुई। अब देखना पड़ेगा कि ये जो 27, 28, 29 को जो होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, आया इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक जा रही हैं, इनकी कैलकुलेशन ठीक है, आया ये FC जो बुलाई जा रही है, ये अगर चाइनीज सिक्योरिटी के लिए तो कोई इतराज़ नहीं, अगर ये सरहदों की हिफाजत के लिए तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर ये आज़ाद कश्मीर की अवाम को कुचलने के लिए, आज़ाद कश्मीर के अवाम के एहतजाज को कुचलने के लिए, अगर ये अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से रिलेटेड करते हैं, तो राय साहब ये एक बहुत ही भयानक वाक़या है, और जिसके नताइज जो है मैं ये समझता हूँ कि बहुत दूर रस होंगे। एक तो ये, दूसरी ये बात है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जैसे वो खसियानी बिल्ली खंबा नहीं नोचती, पिछली बार जो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद उनके रवैये में तब्दीली आई है, और जो उनका सख्त गिर रवैया है वो भी किसी बड़े तसादम की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा दुरानी साहब, कि एक आज़ाद कश्मीर का हालात आपके सामने, और आप गुज़श्ता एक माह से इसकी निशानदेही भी करते रहे, और बिलखुसूस जब ये 8 मई से जब आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान भी आपने जिन जिन बातों को निशानदेही की सारी सच साबित हुई, तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात के दोबारा जो FC की तैनाती का मुतालबा किया, मंजूरी भी हो गई इसकी, तो ये क्या वजूहत हैं, ये दोबारा क्यों FC या रेंजर्स को दोबारा क्यों आज़ाद कश्मीर तैनात किया जा रहा है? देखिए राय साहब, ये बड़ा ही अफसोसनाक अमल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, मुझे लगता है कि वो इस तरह के इक़दाम करके लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। इश्तियाल मीन्स के वो ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं आपके एहतजाज को रोकने के लिए। हो सकता है के मुतालबे एक्शन नहीं, आप देखें नहीं कर रहे हैं, नहीं आप देखें, हम आपको रिट ऑफ द स्टेट, हम आपको जो है ना, हम आपके साथ वही सलूक करेंगे जो 13 मई को। मसला ये है कि आप अब इसको रिलेट करें ना, आप थोड़ा सा माजी में जाएं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले वाले वाक़यात 8 मई से पहले FC, PC या रेंजर्स को ना बुलाते तो शायद लोग इतना एग्रेशन का इतना मुश्तिल ना होते, या इतना सड़कों पर ना, लोगों ने सोचा कि अगर हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं कर रहे हैं तो हमें तो इन्होंने जो है ना वो गन पॉइंट पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी ये हो रहा है। अब आप देखें कि 27, 28, 29 का जो प्रोग्राम है वो ये है कि उन्होंने लामती तौर पर शायद वो जो है वो एंट्री पॉइंट बंद करने, ठीक है ना।
अब एंट्री पॉइंट बंद करने या ना करने, कई दफा एहतजाज होते हैं, एंट्री पॉइंट बंद हो जाते हैं, रूटीन में बंद होते रहते हैं। उसके लिए आप पहले एफसी का एक मैसेज दे रहे हैं, मीडिया पे खबरें चल रही हैं, वज़ीर दाखिला से मुलाकातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अवाम को कहें आप तैयारी करें और बड़ी तादाद में आए। मतलब ये है, आप उनको खुद दावत दे रहे हैं, आप तैयारी करें, हम भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वज़ीर आज़म साहब को एक और मौका मिले कि 13 मई का कोई खुदा ना खास्ता नया कोई सान्या ना हो जाए। हमें तो इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो इदारे बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला साज कुव्वतें हैं, मैं समझता हूँ उनको देखना चाहिए। देखें, आज़ाद कश्मीर की पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती। आपने तो कश्मीर हाउस भी एफसी के हवाले कर दीजिए, मैसेज देगी आपने अपनी पुलिस पे आपने अदम एतमाद कर दिया। यही पुलिस थी, इसने आपके बल्दियाती इलेक्शन कराए, यही पुलिस थी आपके जो है ना आज तक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पूरे आज़ाद कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, इसी पुलिस के जरिए होता है ना। उस वक्त तो एफसी रेंजर्स कोई नहीं आती, तो अपने लोगों को कुचलने के लिए। और ये मैं आपको समझ, ये इस तरह होता है कि आप अगले जो आने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप आए तो आपकी हम ठुकाई करेंगे उस तरह जिस पहले आपकी की, ताकि वो और तैयारी के साथ आए। अच्छा, और फिर एक टकराव की कैफियत बनेगी ये इस वजह से, क्योंकि ये मैसेज जो जा रहा है स्टेट की तरफ से, ये मैसेज आ रहा है हमने एफसी ला। और ये आमिर साहब ने बात की ना चाइना की जो सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज को कोई सिक्योरिटी आजाद कश्मीर में थ्रेट नहीं है। चाइनीज को आजाद कश्मीर के लोग 20 सालों से वहां पे मैं आपको बताऊं, आप देखें आजाद कश्मीर बना है, नीलम जिला बना है, क्रोट बना है, मंसूबे बने हैं। अभी भी जो चाइनीज हैं वो जागरा में काम कर रहे हैं, वो एंट्री पॉइंट से कोई 200 किलोमीटर दूर काम कर रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है एंट्री पॉइंट से। इवन के जो बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अभी तो कोला प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ जो चाइनीज का, तो इन्होंने किस बहाने से जो है ना एफसी बुला ली है। मुझे तो ये हैरत होती है कि वो जो यहाँ पे लोग बैठे हुए इस्लामाबाद में, इनके कोई आंख कान ये बंद हो गए हैं। ये क्या सवाल करना चाह रहा था अमर साहब, मेरा पहले सवाल था कि जो कुछ वाक़ात हुए यानी 8 मई से 13 के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, वफाकी काबीना के लोग, आज़ाद कश्मीर सारी क़यादत, सबको पता है। इसके बावजूद बजाय कि इससे ये सबक सीखा जाता, बजाय अभी दोबारा आज फिर दोबारा एफसी तैनात करने का फैसला हुआ था, क्या ये लोग बिल्कुल बेख्तियार हो गए या इनके को मामलात ही नहीं है? क्यों आज़ाद कश्मीर को साहब, एक तो ये बात है कि पहले हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, और बिल्कुल आलिया तारीख से। 13 मई को सबसे पहले तो ये बात है ना, धुमेल पुल के ऊपर कौन सी चाइनीज सिक्योरिटी थे? कौन से चाइनीज थे? आया असेंबली की बिल्डिंग चाइनीज बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के पास चाइनीज थे, वो मकसद धुमेल पुल के ऊपर किधर थे चाइनीज? वो कहीं चाइनीज नहीं थे जहाँ पे लोग मारे गए, वहाँ पे उधर रेंजर्स और वो क्या कर रहे थे? मैं एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है राय साहब कि मेरा ये और उस वाक़े की आपने तहकीकात भी नहीं कराई। तहकीकात करा लेते हैं ना, मैं कह रहा हूँ तहकीकात करा लेते हैं। अभी ये जो एंट्री पॉइंट्स बंद होंगे या ये एहतजाज होगा, अगर आपने आप ये देखें ना कि मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने वो जो नौजवान शहीद हुआ अदनान फारूक, आया उसकी कब्र पे हाजिरी देने से उसकी रूह को इत्मीनान होता है, या उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने से होता है, या उसकी बेवा को जो है वो 60 साल तक पेंशन देने से होता है? उन बच्चों को वो मतबादल हो सकती है पेंशन? वो जो नौजवान शहीद हुआ जिसे पीछे से गोली मार के आपने आगे वाले जो जेल के अंदर थे गिरफ्तार, उन्हें पकड़ा हुआ है, देखें उसकी रूह को, उसके खानदान को, हम सब को उस वक्त इत्मीनान होगा जिस टाइम अदनान फारूक शहीद के कातिल जो है वो असल कातिल पकड़े जाएंगे। इसी तरह जो है उस दिन इत्मीनान होगा जिस दिन जनाब वाला मुजफ्फराबाद की सड़कों पे बेगुनाह जो शहीद लोग हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, उनकी तहकीकात होगी, रियासत बताएगी कि जी ये रियासत है और इसमें हर जो है उस शहरी का जो है वो। आप ये सुने, कभी कभी आपने सुना है दुनिया की तारीख में कि 3 बंदे सड़कों के ऊपर कत्ल कर दिए गए और अभी तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और ये कहते हैं जी ये मुकदमात जो है वो कराने के लिए और प्रेशराइज किया हुआ है को। अब मैं राय साहब एक बात बताता हूँ जिसके ऊपर अभी ये है हमारे पास टाइम है, हम फिर कह रहे हैं, देखिए फिर जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो बातें याद रहते। मेरा ख्याल है दुरानी साहब भी तवज्जो दिलाएंगे, ये टाइम है आप बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं। आप अगर चाइनीज को लेके गए हैं तो आप चाइनीज सिक्योरिटी के लिए लेके गए, उन्हें बर वक्त जो है इस एहतजाज से पहले उन मकामात पे पहुंचा दें ताकि लोगों को ये इशू ना हो। अगर आप ये मैं बता रहा हूं कि जिस दिन एहतजाज होगा एंट्री पॉइंट्स बंद होंगे या वो बैठे होंगे, अगर फोर्सेस उस दिन जाएंगे उस दिन फिर तसादम होगा, फिर हादसा। राय साहब ये क्यों नहीं हम लोग सोचते? ये सवाल पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में बैठ के वफाकी हुकूमत से, इदारों से मुलाकातें कर रहे हैं सबसे,
वो इधर मुजफ्फराबाद में जाके एक्शन कमेटी से बैठ जाए। उनसे क्यों नहीं बात करते? और एहतजाज से पहले क्यों नहीं बात करते? इंडिया मुझे एक बात बताए ना, उनके मुतालबात जो हैं वो अब जो मुतालबात हैं, चले जो 13 मई को जो उनके मुतालबात है वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका थे, वफाक ने फंड दिए, वो खत्म हो। अब जो मुतालबात हैं वो तो अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के अंडर है जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ बैठ जाएं। अगर ये वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ दरमियानी को रास्ता निकाल रहे हैं कि जी चले आपके जो असीरान हैं हम उनको इस तरह नहीं रिहा कर सकते, उनका कोई थ्रू प्रॉपर चैनल देखें, नहीं ये भी कह सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म उनको मुतमईन करने के लिए कह सकते हैं हम आपके लिए जुडिशल कमीशन बना देते हैं, असीरान का वहां पे मामला चला जाएगा। कोई ना कोई देखें, हुकूमत के पास हजारों तरीके होते हैं। अब ये तो तरीका नहीं है ना कि एहतजाज के लिए उनको खुला छोड़ दिया और उनका एहतजाज कुचलने के लिए एफसी लगा दो, मतलब अपने लोगों से मुज़ाकरात ही ना करो। ये क्या बात है भाई? आपने मतलब ये कोई नई बात है। अच्छा, एक तो ये बात है कि हमारा 13 मई को ये जो एपिसोड था वज़ीर-ए-आज़म की धमकियों वाला, डराने वाला, ये नाकाम हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की जो हिकमत अमली थी नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म जो है माने ना माने वो पूरी पाकिस्तान हुकूमत समेत लेट गए, जिसकी वजह से आज ने KPK, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब हर जगह पे मज़ामत का सामना है। और ये जो एक वो है, मुझे कल को बता रहा था कि ये जो आटे की सब्सिडी है ये अगले साल 46 अरब रुपये हो जाएगी। इसी तरह जो है वो बिजली के जो है वो 3 रुपये और 5 रुपये, इधर पाकिस्तान में जो है वो 7-7 रुपये रोजाना बढ़ रही है, और उधर जो है वो आपने 3 रुपये से 5 रुपये कर दिया। हालांकि उस वक्त आप यकीन करेंगे अच्छे वो नेगोशिएशन करते तो दुरानी साहब को भी पता ये बात कि 15 रुपये से ऊपर जो है 15 रुपये ये जो है वो सेटल हो सकता था। ठीक, इसी तरह अगर ये अच्छा रवैया अपनाते तो ये मुजफ्फराबाद के 10 रुपये यूनिट के लिए तैयार थे, 15 रुपये के ऊपर तैयार थे, 15 रुपये के ऊपर तैयार थे। इन्होंने जब ये लेटे हैं, इन्होंने पूरी रियासत को लटा दिया। अब जो है वो जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया, नजरिया इलाके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, नजरिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तकमीले पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद कश्मीरी कर रहे थे उसको नुकसान पहुंचाया। और अब जो है ये एक नया वो कर रहे हैं। अब मुझे ये बता, एक सिर्फ मैं दुरानी साहब, ये जो थानेदार जो इनका जाली FIR दर्ज करता है, जिसे जाली FIR दर्ज करनी आती है उसे FIR को जो खारिज करना नहीं आता, वो उन्हें नहीं पता कि जनाब वाला कैसे करना। ये तो हुकूमत का काम आधे घंटे में होने वाला है। पहले भी आपसे सवाल था कि ये जो चलो हुकूमत तो कर रही है, अनवरुल हक को तो चलो उसने जो कर रहा है वो, फिर 1 साल से उसकी सारी कारकर्दगी पाकिस्तान की सियासी जमातों के सामने है, पाकिस्तान के अदारों के सामने है। उसके बावजूद उसके जो अवाम में जो उसकी पजीराई है या जो उसकी हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उसके ऊपर अदम एतमाद कर रही हैं। बार बार आज फारूक अदर साहब ने यानी फिर मुतालबा किया है कि मुस्लिम नून जो है ना हुकूमत से अलग हो जाए। तो ये जो आज़ाद कश्मीर सियासी हुकूमत में शामिल सियासी जमात है, मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, इनकी को अपनी वफाकी पार्टियाँ नहीं सुन रही हैं, बार बार मुतालबे कर रहे हैं। आज फारूक अदर साहब ने फिर मुतालबा किया है, तो ये फिर क्यों अदम तवज्जो क्यों? मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी कि वफाकी हुकूमत और या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपने नेशनल इशूज में उनके जो उलझे हुए हैं, यानी कश्मीर से बड़ा नेशनल इशू नहीं कश्मीर इशू तो नहीं ना इस वक्त उनके सामने तो आज़ाद कश्मीर है। एक आज़ाद कश्मीर की एक छोटी सी लोकल अथॉरिटी है, हुकूमत है उनके लिए, और उसके सामने वो अपने पाकिस्तान के वफाकी बजट को बड़ा समझ रहे हैं। ठीक है ना, वो ये समझते हैं कि वफाक के बजट को इनमें मामलात को हल करके हम आज़ाद कश्मीर के तो, लेकिन जब वो उस वक्त तवज्जो देंगे जब बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा, बल्कि हो चुका है। आप देखें ना, ये वफाकी जो पार्टियां हैं यही जिम्मेदार होंगी कल। यहाँ पे तो कोई भी नहीं आके उनको कहेगा ना कि फलां लोग थे, लोग तो चले जाएंगे रिटायर होकर, कुछ लोग घर चले जाएंगे, अनवार साहब जो है ना परना डाल के बिम्बर चले जाएंगे या कहीं और DHL में शिफ्ट हो जाएंगे। भुगतना किसने? रियासत पाकिस्तान नहीं भुगतना है। और इन्होंने ही इसका जो है ना खमियाजा जो है ना अगले 10 साल, जिस तरह आप वो कह रहे हैं कि जी 2014 का धरना गलत था, ये अब इसका भी कहेंगे जी ये भी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? कि जिम्मेदार वो हैं जो अभी इस वक्त पॉलिसी साज हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त इस चीज को कंट्रोल कर लें। आपको हम पहले भी कहते रहे, यानी सियासी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल करें। 8 मई से पहले हम कहते रहे ना कि आप सियासी रास्ता निकालें, इन लोगों को एंगेज करें, इनके साथ मामला तय करें। आखिर आपने वही काम किया, उनके साथ मुज़ाकरात ही किए ना। यही हुआ कि 4 बंदे आपने शहीद करवा दिए, लोगों के पूरी दुनिया में आपने जग सही करवा दी कि 100 लिटर भी और 100 गंडा भी खा के आपने फिर भी 23 अरब दे दिया। तो आप वही मुज़ाकरात जो है ना 8 मई से पहले कर लेते, मामला तय कर लेते। आमिर साहब अभी कहते हैं कि आज फारूक अदर साहब ने फिर मुतालबा किया है कि जो मुस्लिम नून हुकूमत से अलग हो जाए, और वो बार बार कर रहे हैं, यानी ये कोई 1 दर्जन से ज़ायद दफ़ा फारूक अदर साहब का मुतालबा है। और वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत में शामिल होने से मुस्लिम नून को नुकसान पहुंच रहा है, मुस्लिम नून का कारकुन मुतासर हो रहा है। तो वो ये कह रहा है हमारी पार्टी हुकूमत से निकले। तो ये क्यों फारूक अदर की बात को पजीरा नहीं मिल रही है? क्या नूली या जो इस्लामाबाद में मुस्लिम नून की क़यादत है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, ये क्यों इस तरह सियासी मामला हल क्यों नहीं हो रहा?
ऐसा एक तो ये बात है कि शायद वो जिस तरफ आपने निशानदेही की कि रियासत पाकिस्तान और उसकी आंख कान रखने वाले जो अदारे हैं उनकी नज़र में जो कश्मीर जैसी सेंसिटिविटी है उसका उन्हें अदराक नहीं है कि शायद ये हुकूमत पाकिस्तान के इन बजटों और इनसे बड़ा मामला है। लोगों 4 की शहादत, 4 लोग किसी हादसे में मर जाते हैं, किसी बिल्डिंग गिरने से भी मर जाते हैं, गैस सिलेंडर फटने से भी मर जाते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, लेकिन जो नुकसान जो है वो नज़रिया पाकिस्तान को हुआ, कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्तों को हुआ, उसको शायद उस लेवल पे संजीदा नहीं लिया। और ख़ास तौर पे अब मैं देख रहा हूँ कि जो अस्करी क़यादत है वो ले रही है, जिस तरह कोर कमांडर पिंडी ने, कुछ और लोगों ने मुलाकातें की हैं, जाके लोगों को साथ तबकात के साथ मिले हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिले हैं, और फौज का जो मोराल है वो बात करने की कोशिश की है। तो ये बात है कि वो उन्होंने एक कोशिश की है। देखे ना, आप जो है वो हुकूमती पॉलिसी, आप जिस जो फौज अनवारुल हक साहब दिखा रहे हैं ये वो फौज नहीं है। वो जो फौज है वो बॉर्डर के ऊपर जो हिफाजत कर रही है, जो इंडिया के साथ जंग लड़ रही है, उनकी जो दहशतगर्दों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनका भी तो एक किरदार है ना, उसे क्यों जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। हमें कुछ और जो है वो लोग नजर आ रहे हैं, यकीनन बाज़ जगह पे गलतियां भी होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देर से भी आंखें खोलेंगे तो आंख खोलने का आपको फ़ायदा होगा, और जितनी देर से आंख खोलेंगे उतना नुकसान आपका ज़्यादा होगा। तो जितनी जल्दी आंख खोलने से नुकसान कम हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये बात है कि अभी जो है फारूक हैदर साहब ने जो बात की है, ये अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी कहते हैं कि इस वक्त एहसास अदारे जो हैं वो कहते हैं कि अनवारुल हक साहब जो है वो शायद हमारे बंदे हैं, तो उनको हमने नहीं हटाना, और वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो है वो मुश्किलात का शिकार है और एक दूसरे को ब्लैकमेल करके गुजारा कर रहे हैं, तो उनके प्रेशर की वजह से अनवारुल हक साहब रुके। यही साइंस है ना, मतलब ये बात इंप्रेशन यही है, इंप्रेशन तो एक तो यही है ना। अगर ये इंप्रेशन है तो इसको जो है वो रिविजिट कर लेना चाहिए, या अगर वो समझते हैं कि अनवारुल हक जो है वही जो है वो मकसद नजरिया इलाके पाकिस्तान है, वही जो है नजरिया पाकिस्तान, वही जो है वो नागजीर हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं है, मगर किसी को बता देना चाहिए। और अगर ये पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बता दे कि आइंदा जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के वारिस भी अनवारुल हक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के वारिस भी अनवारुल हक साहब हैं, तो फारूक हैदर साहब ये मुतालबा ख़त्म कर देंगे। मेरी कल शाह गुलाम क़ादर साहब से मुलाकात हुई, वो भी कोई इतनी मिलती जुलती बात है कर रहे थे, उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़े परेशान थे अपने कारकुनों के लिए, अपने जमात के लिए, बजट के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और कश्मीरियों के रिश्ते के लिए। जो यासीन साहब से बात हुई, मेरी आज भी बात हुई, जो यासीन साहब और पार्टी जो प्रेसिडेंट है शाह गुलाम क़ादर साहब, जो यासीन साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता ही कोई नहीं। ये अभी तक जो है वो ब्लॉक प्रोविजन जो जिसकी तरफ हम बार बार निशानदेही करते रहे हैं, इनके ब्लॉक प्रोविजन में मनसूबे, अपने मनसूबों के ऊपर पैसे लगाने, आपने हाईवे को जो है वो लोकल गवर्नमेंट बना दिया, लोकल गवर्नमेंट जो है वो पूरी जो है वो एक उसकी साइंस ही लग गया, ब्रेकअप जो है वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। तो बजट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिल्कुल जो है उन्होंने ये कहा है शाह गुलाम क़ादर साहब ने और मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान पीपल पार्टी के, कि उन्हें बजट में किसी तरह जो है वो रब्ता नहीं किया। माज़ पीपल पार्टी के एक जो क्या कहते हैं कासिम मजीद साहब, वो बजट में अब वो पता नहीं पाकिस्तान पीपल पार्टी के क्या कहते हैं ताऊ बाट से लेके जो है भिम्बर तक कारकुनों की हिफाजत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह करना वकार नूर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो बजट दस्तावेज़ात देख रहे हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें ये समझता हूँ कि एक बजट नहीं पेश हुआ, दूसरा जनाब वाला आज़ाद कश्मीर में एक अनारकी की सूरत हाल है, अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात नहीं है। तो ये जो अगले हफ्ते हैं ये बड़े ही मुश्किल हैं, और मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। अच्छा दुरानी साहब, अभी आते हैं आज़ाद कश्मीर के बजट पे कि यानी कल भी बजट पेश नहीं, और जो आने वाले दिन है कल यानी 24 जून को भी बहुत कम इम्कानात हैं। एक तो नाज़रीन को बताएं कि जो आज़ाद कश्मीर बजट मामला जो वफाक के साथ थे, क्या फंड्स में मज़ीद इजाफा हुआ, क्या जो नार्मल मीज़ानिया है, जो तरक्याती बजट है, तो क्या सूरत हाल है तरक्याती बजट के हवाले से? देखें ना, एक तो जो मेरी इतला कल मैंने वेरीफाई भी किया कि जो हमारी मिदत शहजाद साहिब हैं, जो ACS डेवलपमेंट थी पहले, जो जिनको प्राइम मिनिस्टर ने एक एडिशनल चार्ज दिया हुआ था इजाफी, उन्होंने 14 अरब रुपए की DWP कर दी राय साहब, और नेट ACS डेवलपमेंट के चार्ज लेते लेते उन्होंने 14 अरब रुपए की वज़ीर-ए-आज़म के कहते हुए अंगूठे लगा दिए। मंजूरी होती है, और 14 अरब के मंसूबे वो भी कागजों में मौजूद हैं, मंजूरी हो गई है, वो मंजूरी हो गई है और कागजों में मौजूद हैं नए बजट के लिए, ना काबीना को पता है।
ना कोई अपने किसी आपने उनके वजीर को पता है, ना ही को पार्लिमानी पार्टी को ACS डेवलपमेंट ने वो साइन कर दिए। उसके बदले में क्या मिला आपको पता है? मिर्जा शहजाद को क्या मिला? उनको इजाफी चार्ज दे दिया टूरिज्म के सेक्रेटरी का। और मिर्जा शहजाद साहिबा जो है वो हमारी बहन है, हम बड़ा एहतराम करते हैं। वो पिछले 5-7 सालों से बार बार सेक्रेटरी टूरिज्म के लिए आ रही हैं, बार बार। अभी ACS जनरल भी हैं, लेकिन उनके पास टूरिज्म का भी चार्ज दे दिया गया। और मेरी इतला ये है कि ग्रीन पाकिस्तान को तो बंद कर दिया गया, उसकी टूरिज्म को, ग्रीन टूरिज्म जो है उसकी फाइल क्लोज कर दी गई है। और अब जो है ना वो को लगता है कि J7 ग्रुप टाइप बंदा आएगा, और वो अब जो है ना ये आपकी जमीनें शमीनें जो है ना, अब आप भी अपने तरह गंगा चोटी पे ख्याल रखना कि वहाँ पे क्या नया जाल लाया खिलाड़ी पुराने। नहीं, मैं मुख्तसर करता हूं, नया जाल जो है ये तो मैंने आपको DWP का बता दिया ना 14 अरब का। तो इसके अलावा जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो एक तो वफाकी हुकूमत को जवाब नहीं दिया उनकी वो जो ठीक है ना, 24 तारीख तक जो है नॉर्मल इजलास चल रहा है, मंडे तक। अब उसके बाद जो है बजट के लिए स्पेशल इजलास बुलाना पड़ेगा इनको, और इनकी हिकमत अमली मुझे ये लग रही है कि ये आखिरी दिन एक इजलास बुलाएंगे, उसी में इजलास बुला के उसी में बजट पेश करके उसी को पास करा लेंगे। ना उस पर बहस होने देंगे, ना कटौती की तहरीकें आएंगी, ना ही अपोजिशन जो है ना उसका एहतजाज माना जाएगा। अब आप देखें कल अपोजिशन चैम्बर में वो बैठे रहे अपोजिशन के लोग, और ACS डेवलपमेंट ने कितनी तोहीन है हमारे जो है पार्लियामान की। जो ACS डेवलपमेंट को तो कटसी तौर पर जाके उनसे मिल लेना चाहिए था, लेकिन वो ACS डेवलपमेंट को भी ये नहीं इजाज़त मिली कि वो जाके उनको मुतमईन कर सके, या उनको, क्योंकि ACS डेवलपमेंट जो नए हैं उनको अभी तक हालात का पता ही नहीं है। वो यही परेशान है कि ये हो क्या रहा है। 50 करोड़ रुपए की स्कीमें जो हैं वो 50-50 करोड़ रुपए की इन्होंने ब्लॉक प्रोविजन से दी हैं। CNW को भी लोकल गवर्नमेंट ने बना दिया, किसी ने नाली दे दी, किसी ने आधा किलोमीटर सड़क दे दी। भाई CNW जो था वो बड़ी मेजर रोड्स के लिए प्रोजेक्ट देता होता था, उसको हमने लोकल गवर्नमेंट बना दिया MLA को खुश करने के लिए कि 50 करोड़ रुपए जो है ना वो फी MLA आप दे दें। ये ब्लॉक प्रोविजन का नुकसान हुआ। तो अब ये मुझे नहीं लगता, मेरी बात सुने राय साहब, मैं अभी जो है ना बहुत सारे लोगों से मिल के आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बार वज़ीर आज़म इतनी आसानी से बजट पास करा सकेंगे। बेशक जो है वो उनको जो है बहुत सारे लोगों की हिमायत हासिल है, और सिर्फ इस वजह से हिमायत नहीं हासिल कि वज़ीर आज़म के साथ मोहब्बत है उनको। वो ये कह रहे हैं आईनी और कानूनी तकाजा बजट पास कराना, अगर बजट पास नहीं होगा तो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम ये तलपट हो जाएगा, फलान हो जाएगा। इसकी आड़ में वज़ीर आज़म शायद बजट पास भी करा लें, लेकिन वो बजट पास कराने के बाद ये बजट उसकी हमायत नहीं होगी। नहीं, ये बजट जो है ये पास कराएंगे ना, तो आप देख लेना हफ्ते 10 दिन बाद जो नया सेटअप आएगा ना वो नया बजट बनाएगा। अच्छा, हमारे साथ बजट के हवाले से ज़रा अभी बहुत कम दिन है, कल 24 यानी जून है, तमाम सूबों के बजट हो चुके हैं। और एक तो पहले इस टाइम अनवर हक वज़ीर आज़म जो भी हो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर को वफर मिकदार में फ़ंड्स दे। वहाँ तमीर की ठप है, और जितने भी हमारे जो अपॉर्चुनिटी टूरिज़्म है, आइडल है, सारे मनसूबों में उस तरह नहीं हो सका। तो ये हमारे हर साल बजट क्यों फंस जाता है, क्यों वफाक फ़राक दिली का मुजाहरा नहीं कर रहा, और अभी क्यों बजट की पेश होने में क्या बुनियादी रुकावट? ऐसा एक तो ये बात है कि पहले तो मैं एक बात करूँ कि जो फ़ारूक हैदर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, शाह गुलाम कादर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो यासीन साहब, बिलखसूस फ़ारूक हैदर साहब और जो यासीन साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं और अवाम की आवाज़ की बात कर रहे हैं, और के उनकी पार्टी को जो नफा नुकसान है, ताकि वो कल जवाब देने के पोजीशन में होंगे कि हम आपको बार बार निशानदेही करते रहे हैं। शाह गुलाम कादर साहब ने कल, एहसन इकबाल साहब कल आपकी जो कह रहे थे ना कि वो सिर्फ मुलाकात जो है उनकी राना सनाउल्लाह के साथ हुई, राना सनाउल्लाह के साथ तो वो और इशूज़ पर मुलाकात हुई बजट, लेकिन जो असल उनकी मुलाकात हुई वो एहसन इकबाल साहब के साथ हुई। और एहसन इकबाल साहब ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में शाह गुलाम कादर साहब से पूछा, और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तो उन्होंने आपने वादा किया हुआ है, तो आप जो है वो बजट दे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पिछली बार जो है वो इन्हें 28 अरब ही मिल रहे थे, तो इन्होंने बजट पेश कर दिया था 42 अरब रुपए का या 43 अरब रुपए का, और अभी भी जो है वो 42-43 अरब रुपए का बजट वो पेश कर देंगे या कर दें। अगर तो ये इनकी हुकूमत रहेगी, इन्होंने रवैया अपनाया, इन्होंने ब्लॉक प्रोविजन खत्म कर दी, तो इन्हें पैसे मिल जाएंगे।
अगर नहीं करेंगे, अगर इन्होंने इस रवैये के साथ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना 28 करोड़ पे भी इन्हें देने चाहिए। अगर वो 28 करोड़ पे अनवारुल हक साहब की स्वाबदीद के ऊपर हैं कि वो जिस मर्जी को जिस तरह मर्जी दें, जिस मर्जी को SCSG या D और FE लगाएं और उससे जनाब वाला 14 अरब के मनसूबे साइन करा लें और अंगूठे लगा लें, फिर तो इन्हें 28 करोड़ भी नहीं मिलना चाहिए। अब देखें फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर जो यासीन साहब हैं या बाकी जो क़यादत है, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं कि हमारे जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर। अब अनवारुल हक साहब की लाइबिलिटी जो है ना वो बिम्बर शहर से दाएं बाएं नहीं है। चौधरी यासीन ने जब बात करनी है तो उसने चढ़ोई भी देखना है, नक्याल भी देखना है, उसने नीलम भी देखना है, उसने फारूक कोटा भी देखना है, जेलम भी देखना है, सारा कुछ देखना है। यही सोच शाह गुलाम कादर साहब की होगी, यही सोच फारूक हैदर साहब की, ये सोच अनवारुल हक साहब की तो नहीं है। वो तो एक जो है वो 15 किलोमीटर के रेडियस में सोचेंगे और उन्हें वही आज़ाद कश्मीर में तरक्की करने के लिए मिल सकता है। तो ये जो सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि बजट जो है वो ये पेश कर देंगे। अब वो नसीब किसके है, वो दुरानी साहब जो है वो मेरे ख्याल में शादी कर दी है। बहुत शुक्रिया अमर साहब आपका। कैसे किया जाए इसमें एक राय साहब, एक और जो अहम बात है, क्यूम न्याजी साहब ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो हुकूमत इस कानून साज असम्बली में पेश किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में FC की जो तैनाती है इसके हवाले से, और मेरा भी ये ख्याल है, राय है कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जो है वो नुमाइंदा असम्बली है, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बल्कि मकबूजा कश्मीर की भी। तो उन्हें जो है वो थोड़ी सी जो है मेहरबानी करनी चाहिए और ये जो वाक़यात हुए हैं इसका जो है असम्बली फोरम के ऊपर भी करना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे जो मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो रियासत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तानियत को नुकसान पहुँच रहा है, नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, इसके ऊपर तो देने के लिए, इसके इजाला करने के लिए इसे ओपन डिबेट करें और सब लोगों के साथ। आपका शुक्रिया। नजरीन, जैसे आमिर साहब ने कहा, जो आज़ाद कश्मीर एक तो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, दूसरा आज़ाद कश्मीर जो सियासी रवादारी इसकी मिसालें दी जाती हैं, और गुज़श्ता 1 साल बिलखुसूस ये 3-4 माह से जो कुछ आज़ाद कश्मीर हो रहा है, और इसको हम तो यही कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के चारों सूबों की तरह इसको ट्रीट न किया जाए। और अगर आपने कोई एक्शन प्लान लेना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो अगर आप आज़ाद कश्मीर को फाटा बलूचिस्तान की तर्ज पर अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो ज़ाहिर है इससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान होगा। और FC या रेंजर्स आज़ाद कश्मीर में तैनात करने से इससे पहले भी फ़ायदा नहीं हुआ, और जब भी FC या रेंजर आज़ाद कश्मीर में तैनाती हुई है, खा वो 50s की दाई में हो, जब भी हो, तो इससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो दानिशमंदी का तकाजा यही है कि आज़ाद कश्मीर के इस टाइम जो हालात हैं, ये को अमन अमान के मसला या अमन अमान का इशू नहीं है, ये सियासी मामलात हैं। वहाँ जो इस टाइम जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें आपस में कोई हम आहंगी नहीं है। जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों से नाला हैं। तो बजाय इसके कि जो असल मामला है आप उस पर तवज्जो दें, आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम आए। जब तक आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो यानी चाइनीज़ के जो वज़ीर इस्लामाबाद आए थे, तो वो सब के सामने यही मुतालबा किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में सरमायाकारी चाह रहे हैं तो सियासी इस्तेकाम। सेम इसी तरह आज़ाद कश्मीर है कि आज़ाद कश्मीर में अगर आपको अमन व अमान चाहिए, अगर आपको वहाँ सियासी रवादार चाहिए, तो सियासी फैसले किए जाएँ। जब आप सियासी फैसलों को, सियासी मामलात को ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो उसके ख़तरनाक नताइज होंगे, फिर तारीख़ में फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।